इसलिए कहा मेरा अहमद रज़ा आगे आगे आज भी आगे आगे दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे पीछे हैं। बस एक जुमला बोलूंगा आगे बढ़ूंगा। मैं जनाबे वाला आज दरबार में खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, मगर बात जो मुनासिब है और जो तसल्सल जो मतलब मेरे मौजू को टच करती है जनाबे वाला, मुझे बयान करना बड़ा ज़रूरी होगा। मैंने इसलिए कह दिया ये कि मेरा आला हज़रत आगे आगे और दुनिया की यूनिवर्सिटियां पीछे पीछे, इसलिए कह दिया कि आज भी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो हार्वर्ड हो, दुनिया की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। प्रिंसिपल 36 है, 36 से आगे आज तक दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी बढ़ ना सकी। जियोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिकल, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, सिर्फ 36 में तुम्हारा सारा अकादमिक वर्ग दम तोड़ जाता है, आखिरी सांस लेती है पूरी इल्मी दुनिया 36 पर। मगर जहां तुम्हारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां दम तोड़ती हैं, वहां से बरेली के अहमद रज़ा की इल्मी उड़ान शुरू होती नजर आती है। बिला वजह आला हज़रत ने कहा ज़माने में इमाम अहमद रज़ा को आला हज़रत है तो उसका एक बैकग्राउंड है, आला हज़रत है तो उसका एक पसे मंजर है। आला हज़रत बिला वजह नहीं कहा गया जनाबे वाला। आला हज़रत को आला हज़रत इस वजह से कहा गया, उनका इल्म लाजवाब है, उनका फज़ल लाजवाब है, उनका तक़वा लाजवाब है, उनकी सुन्नतों की इत्तिबा का जज्बा लाजवाब है। खुदा की कसम उनकी जिहद, उनकी शख्सियत की हर जिहद लाजवाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत। दुनिया सिमट गई 36 में, मगर बरेली के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा 36 नहीं, 37 नहीं, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42 नहीं, 43 नहीं, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 नहीं, 48 नहीं, 49 नहीं, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, कटिहार के जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों 55 नहीं, बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर इतिहास रच डाला। एक तरफ इस भारत रत्न ने, इंटेलेक्चुअल भारत रत्न ने एक तरफ दीन का झंडा बुलंद कर दिया, तो दूसरी तरफ सारे संसार में भारत का नाम रोशन कर दिया। ऐसा लिखने वाला कहाँ रहता है? वही अहमद रज़ा। अल्लाह की कसम जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी पड़ाव पर है। बीमार इतना हो गया है कि जनाब मस्जिद में जाने के लिए भी, मस्जिद में जाने के लिए बीमार इतना है, सही इतना हो गया है, कमजोर इतना हो गया है। इधर मुफ्ती गुलाम रसूल हशमती का मंजर देखा, इधर अपने आला हज़रत का मंजर देखो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा सख्त बीमार है, ज़ौफ़ का सामना है, नकाहत तारी है, हज़रत मोहतरम मस्जिद हर नमाज में मस्जिद चाहते हैं, वो कहते हैं मस्जिद का हक है कि मैं मस्जिद जाऊं, मगर अब इतने बीमार हो गए मस्जिद जाए तो जनाबे वाला कैसे? आखिरकार सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फातिल बरेलवी ने अपने गुलामों को बुलाया, अपने जनाबे वाला असहाब को, अपने खादिमों और शागिर्दों से इरशाद फरमाया कि मुझे किसी भी हाल में मस्जिद लेके चलो। जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी दिनों में ज़ौक़ नक़ाहत के बावजूद सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी मस्जिद में इस शान के साथ तशरीफ लाते कि जनाबे वाला कुछ शागिर्द, कुछ असहाब आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी को दोनों तरफ से पकड़ते और उनके दोनों हाथ अपने अपने कंधों पर रखते और इस हाल में तशरीफ लाते कि आपके पांव सही तरीके से जमीन पर नहीं लगते, बल्कि पांव कभी मुड़ता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी जनाबे वाला। और इसी तरीके से वो मस्जिद में जब तशरीफ लाते हैं तो गुलामों ने कहा हुजूर सरकार
ऐसे हाल में कोई जरूरी नहीं है कि मस्जिद में ही जाया जाए। सरकार अगर शरीयत ने तो तरह तरह की रुख्सतें दी हैं, अगर खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के ना पढ़े तो लेट के पढ़ ले, लेट के ना पढ़ी जाए तो इशारे से पढ़ ले। हर तरह की रुख्सत शरीयत में मौजूद है, मगर सरकार फिर इस पे इसरार इतना क्यों रहता है कि हमको हर हाल में मस्जिद लेके चलिए, चाहे आपके पांव जमीन पे लगे न लगे। खुदा की कसम आंखों में आंसू हुआ है। और सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने जो जवाब दिया था, हज़रत तारीख़ आला हज़रत पर के सीने पर सुनहरी हुरूफ से मनकूश है आज भी वो अल्फाज आप देख सकते हैं। इरशाद फरमाया, ए मेरे शागिर्दो, ए मेरे असहाब, सारी जिंदगी मैंने कोई भी मुस्तफा जाने रहमत की कोई भी सुन्नत, मैं मुझसे मुस्तफा की कोई सुन्नत छूटी नहीं है। जाते जाते भी दुनिया ज़ाहिरी से मैं चाहता हूँ कि मुस्तफा जाने रहमत की ये सुन्नत भी इस सुन्नत की भी इत्तिबा कर लूं। कहा सरकार माजरा क्या है? कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी दिनों में मेरे नबी भी यूं ही मस्जिद में तशरीफ इसी तरीके से आए थे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के दोनों कंधे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम दोनों हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों के कंधों पर थे। हज़रात, अब मुझे इस मौके पे आपको एक हदीस सुनानी पड़ेगी ताकि बात समझ में आ जाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हदीस पाक सुनाता हूँ, जरा जोर से मचल के कह दे सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दे सुभान अल्लाह। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये देखो 1 घंटा होने ही वाला है, बस 10-15 मिनट की बात और है, तुम परेशान मत होना। अल्लाह आपको आबाद रखे और सब शादाब रखे। अब हदीस सुनाता हूँ, आला हजरत कैसी फॉलोइंग कर रहे हैं, फिर मुफ्ती गुलाम रसूल कैसी फॉलोइंग कर रहे हैं। हजरत मोहतरम मैं ये बताना चाहता हूँ कि नबी का जो गुलाम होता है वो हर वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु को अपने तसव्वुर में रखता है, अपने तख़य्युल में रखता है। अब जरा वो हदीस सुनो कि मुस्तफ़ा मस्जिद में कैसे जा रहे हैं। हजरत ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी दिनों में मुस्तफ़ा जाने रहमत, हालांकि हमारा ये अकीदा है कि हमारा नबी तो अल्हम्दुलिल्लाह कल भी जिंदा था, हमारा मुस्तफ़ा आज भी जिंदा है। और से बोलो यार, और जोर से। नमक हराम है वो लोग जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की हयात पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमारा नबी जिंदा है, इस पर बहुत सारी दलीलें हैं। पहली दलील तो हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या तर्जुमा है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं या थे? हैं या थे? हैं। इस बात की दलील है कि वो हैं। बेशक, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, नबी जिंदा है। दूसरी, अगर वो जिंदा ना होते तो दुनिया मर गई होती। क्या बात, दुनिया खत्म हो गई होती। बहुत खूब, बरेली वाले सरकार ने सही फैसले किए। वो कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है, और जान है तो जहान है। वो रूह की तरह है दुनिया के लिए। ये सारी दुनिया बॉडी है और बॉडी बगैर रूह के एक्टिव नहीं रहती है। हमारी बॉडी एक्टिव है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, पांव चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, जबान चल रही है, माइंड अपने काम पर है। अर्ज करना है कि बॉडी एक्टिव है, इसका मतलब बॉडी एक्टिव है, इसका मतलब इस बॉडी के अंदर रूह मौजूद है। जिस दिन रूह निकल गई, आंखें तो होंगी मगर देख न सकेंगी, और कान तो होंगे सुन न सकेंगे, और जनाबे वाला जबान तो होगी बोल न सकेगी। रूह सलामत है तो बॉडी की एक्टिविटी सलामत है। हज़रात मोहतरम, यूं ही पूरी दुनिया का जायजा लें। जमीन एक्टिव है, आसमान एक्टिव है, अलग फलक एक्टिव है, सूरज एक्टिव है, चांद एक्टिव है, पूरा सिस्टम एक्टिव है, सारी दुनिया की बॉडी एक्टिव है। और जनाबे वाला इस एक्टिविटी
तकलीफ के पीछे रूह का वजूद है और वो रूह मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत की दात है। इसका मतलब ये हुआ हज़रात मोहतरम दुनिया सलामत है, इसका मतलब आमिना का लाल सलामत है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी पर जनाबे वाला ये हमारी दुनिया का वजूद और दुनिया की सलामती मुस्तफ़ा जाने रहमत की हयात पर एक और दलील है। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। तीसरी दलील ये है कि मैं मर गया तो मेरी बीवी इज्जत गुजार कर किसी से भी निकाह कर सकती है, आपकी बीवी इज्जत गुजार के किसी से भी निकाह कर सकती है, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत के विसाल के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत की किसी बीवी को इजाजत नहीं। क्या बात है? किसी को इजाजत नहीं कि वो किसी से निकाह कर ले। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मुस्तफ़ा जान रहमत आज भी जिंदा है। मैं जनाब से इतना कहना चाहता था कि जिंदगी ज़ाहिरा के आखिरी दिनों में बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक में थे। हजरत मोहतरम हजरत बिलाल का ये उसूल था, ये कानून था कि वो अज़ान पढ़ते थे और अज़ान पढ़ने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत के हुजरे के सामने आते और आके कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हज़रत मोहतरम ये इस बात का सिग्नल होता था कि सरकार जमात तैयार है, मगर आज आए हैं हज़रत बिलाल बार बार कह रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत की पोजीशन ये है कि बार बार मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गशी तारी होती है, कभी इफाका होता है। ऐसे हाल में जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाल में आखिरी बार हज़रत बिलाल को यूं रिस्पॉन्स दिया, इरशाद फरमाया मुरले अबी बकरिन अन युसल्ली बिन्नास। ओ बिलाल आज हम मुसल्ले पे नहीं आ रहे हैं, आज तुम अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दें। हज़रत बिलाल दीवाना वार हज़रात मुसल्ले हुजरे पाक के सामने से आए, बजाय मस्जिद में आने के मदीने की गलियों में घूमने लगे और रोने लगे, तड़पने लगे और कहने लगे कि ओ लोगों आज नबी मुसल्ले पे नहीं आ रहे हैं, आज मुस्तफ़ा मुसल्ले पे नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो कहते हैं आका का फरमान है कि अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। हज़रत मोहतरम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पे तशरीफ लाए। मुसल्ले पे जब सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाए, नमाज पढ़ाने लगे। तवज्जो है, आपकी तवज्जो है? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी मेरे फेवर में हो। अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपके उठे हाथों की लाज रख ले। मुझे खुशी हुई मजमा देखकर, अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं मगर कोई जा नहीं रहा है, ये खुशी की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी सारे हाथ मेरे फेवर में है, मुझे खुशी हो रही है। हालांकि ये घंटा बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, मगर अगर आपकी मोहब्बत सलामत रही तो मैं 1 घंटे ही की शर्त नहीं रखूंगा। अगर जनाबे वाला आपकी मोहब्बतें सलामत रही और इसी तरीके से मोहब्बत के साथ सुनते रहे तो मैं अपनी तकरीर को जरा वुसअत भी दे दूंगा जनाबे वाला, और मैं अपना टाइम बढ़ा भी सकता हूं। और मैं केयर नहीं करूंगा कि मुफ्ती शहरयार रज़ा यहाँ बैठे हुए हैं। मुफ्ती शहरयार का तो ये जलसा है, क्या बात, ये तो सुबह को भी बोल लेंगे, ये तो फजर के बाद भी बोल लेंगे और ये बोलते चले आ रहे हैं। क्या बात, मुझे खुशी है कि हमें मौका मिल रहा है। मुफ्ती शहरयार रज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी कोई साहब अभी अनाउंसर साहब कह रहे थे अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस मरकजी नाज़िम आला जामिया रूहुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र खैर फरमा रहे थे कि हजरत की एक खुली करामत मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब है। सुभान अल्लाह, बिलाशुबा खुली करामत है, बिलाशुबा खुली करामत है। जिस जलसे में पहुँचते हैं धारा ही बदल देते हैं जनाबे वाला। जहाँ पहुँचते हैं अल्लाह की कसम रुखी पलट देते हैं। आंधी चले तूफान आए आग लग जाए, मगर हिम्मत है और मजाल है तो शहरयार को जनाबे वाला स्टेज से और स्टेज से जनाबे वाला तसलसल में मुब्तला कर दे। खुदा की कसम की शहरयार रज़ा है। हज़रत ये तो जब चाहेंगे तब बोल लेंगे। खुशी है कि इस जैसे मुसक्का खतीब की मौजूदगी में इमरान हनफी को बोलने का मौका मिल रहा है। हज़रत मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं, अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं तशरीफ लाए। सिद्दीक़ अकबर, तवज्जो चाहूँगा और ये
उन लोगों के लिए भी लम्हे फिक्रिया है जिन्होंने ये किताबों में लिख मारा कि नबी का तसव्वुर, नबी के तसव्वुर से नमाज नहीं होती। जिन्होंने किताबों में लिख मारा, तवज्जो है, इब्नुल वक्त है ये। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, आजमाया है हर दौर में हमने इन्हें। 200 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं, मगर इन 200 साल में हमने सबको आजमाया है और आज भी आजमा रहे हैं। इन्हें शरीयत, इन्हें ये जनाबे वाला शरीयत को नहीं बल्कि वक्त की धारा को देखते हैं। हर दौर में वक्त की धारा को देखते चले आए हैं। हर दौर में अंडर प्रेशर ऑफ मनी या अंडर प्रेशर ऑफ हनी काम करते हैं, दीन का लेबल लगाकर। हजरत हमने तो इस दौर में देखा है इन्हें, हमने देखा है जब सानिया मिर्जा की ड्रेस कोड का सवाल उठा तो खुदा की कसम बिकते हुए नजर आए। हाँ, जब इमराना पिरकरवा मुजफ्फरनगर में हुआ तो जनाबे वाला ये सारे के सारे बिकते हुए नजर आए। आज के दौर में जब इशू बाबरी मस्जिद का आया, बिकते हुए नजर आए। और अभी अभी हजरत मोहतरम महमूद मदनी वगैरह अभी तो हमने उन्हें देखा है। हालात जनाबे वाला किधर से किधर को चले गए। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, दिन के उजालों में बिकते हैं, रात की तन्हाइयों में बिकते हैं, मगर शान है आज भी हमारे बरेली की, हमारा बरेली। और अल्लाह ने भारत में हमें बरेली वालों का गुलाम बनाया है। और शान है हमारे बरेली की। पूछना चाहते हो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बरेली एंड टाउन? ये फर्क बरेली का कि हमारा बरेली ना आज तक कभी बिका है, इंशाअल्लाह न कभी बिकेगा, न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। मगर खुदा की कसम भारी पड़ गए जमाने पे। अहमद रजा के बाद अहमद रजा का शहजादा मेरा मुस्तफा रजा, मेरा मुफ्ती आलम हजरत नसबंदी के मसले पे पूरे भारत में अकेला पड़ गया। मगर खुदा की इज्जत की कसम अकेला था मगर भारी पड़ गया। वक्त की ताकतों को कहने, वक्त की ताकतें कहने पे मजबूर हो गई कि बरेली, अगर बरेली हमारे साथ है तो पूरा भारत साथ है। एक अकेला कांटा है बरेली, कल भी कांटा था, आज भी कांटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अकेले पड़े मुफ्ती आजम मगर भारी पड़ गए। और आज के दौर में मेरा ताजे शरीयत हक है। न जाने कितने मसाइल में अकेला पड़ गया, साथ छोड़ दिया अपनों ने भी। अरे बेगाने तो थे ही बेगाने, अपनों ने भी हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया। ताजे शरीयत न जाने कितने मोर्चों पे अकेला पड़ गया। मगर खुदा की कसम ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा, ऐसा भारी पड़ा कि सामने वाला वजूद वो इतना भारी और बादल मिसाल जनाजा इतना भारी। जोर से बोला यार। अरे इतना भारी कि नॉन मुस्लिम लिखता है गूगल के विकिपीडिया पे, it was reported widely that 30 million people from across the world, 30 million people from across the world attended his funeral in Bareilly. ये नॉन मुस्लिम है, मुसलमान तो इंच और फेटी लेकर बैठ गए। कितने फिट में कितने लोग, इतने फिट में कितने लोग, इतने फिट में कितने लोग। और वो नॉन मुस्लिम वो कहता it was reported widely that 30 million people al-fadlu ma shahida bi'ilada। फजल वो है जिसकी गवाही दुश्मन दे। ताजे शरीयत अकेला पड़ गया मगर भारी पड़ गया, ना बिका ना झुका। ऐसे हक है, सुभान अल्लाह। और से बोलो। और आज भी कितने मौके आ चुके हैं जी, कितने इशू आ चुके हैं। कायदे मिल्लत शहजादे ताजे शरीयत हुजूर असजदे मिल्लत अकेला पड़ जाता है मगर खुदा की कसम न दिखे।